तो हमारी ये मांग है, 2 तालाब है तो दोनों में से एक तालाब को निस्तार में रख दूसरी तालाब को लीज में दिया जाए और जो इसमें मछली मारा है उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। और सरपंच द्वारा तो नियम का उल्लंघन किया जा रहा है और दबावपूर्ण बात करते हैं सरपंच पति। तो आपके गांव की जो रजिस्टर्ड संस्था है, समिति है, उनका कहना है कि हमारे होते हुए दूसरा नहीं दिया जा सके, तो वो दूसरा काबर नहीं संस्था बनाए गांव से वो दे हम पांडा तालाब दे 7-8 एकड़ के जमीन उन लोग के बांधे दे आगे लोग आवेदे डाल रहे हैं कन्हार तालाब पर बोला पुलिस पंच में सबको सहमति से पुलिस से निस्तारी वाला रखो। इस वक्त हम ग्राम हिर्रे के निस्तारी तालाब में खड़े हुए हैं। ये देख रहे हैं आप मेरे सामने, ये निस्तारी के लिए ये तालाब को छोड़ा गया है। तालाब को लेकर के कुछ दिनों से कुछ संशय की स्थिति बन रही है, कुछ वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसे लेकर गांव में जो ढीमर समाज के लोग हैं वो काफी असंतोष महसूस कर रहे हैं अपने आप को। क्या है पूरा मामला यहाँ पर जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है ढीमर समाज की उपाध्यक्ष, जो कि हमें तालाब के बारे में किस तरीके की बातें हो रही है, मछली पालने को लेकर के क्या है बातें इन दिनों चल रही हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी मैडम, बताएंगे क्या है पूरा मामला, तालाब को लेकर के क्यों इतना असंतोष या इतना अनकंफर्टेबल आप लोग फील कर रहे हैं? हम लोग 2020 में दिए थे खरीदना है करके, तो अभी तक के हम लोग को कुछ नहीं बताए हैं। किसको दिए थे? सरपंच को। उसके बाद फिर अब हम लोग का खुद रजिस्टर्ड समिति है, पूरा 30 जने हैं हम लोग और मैं ही समिति की उपाध्यक्ष हूँ मैं। तो हम लोग को न दे करके वो बाहर के लोग को दिए हैं, तो ऐसे क्यों कर रहे हैं। और पिछले माह में प्रस्ताव पास किए गए हैं कि उसमें दोनों तालाब को, कन्हार तालाब और ये पोटियाबाद तालाब को मतलब नहीं देना है, ऐसे करके किसी को नहीं देना है, किसी को मतलब मछली मारने के लिए नहीं देना है, निस्तारी के लिए इस तालाब को सुरक्षित रखना, हाँ, इसमें मछली पालन नहीं होगा, ऐसे करके बोले हैं। तो मछली नहीं मारना चाहिए ना भाई, जब उसको छोड़ के रखे हैं तो मछली मारते हुए हम अपने आँख से खुद पकड़े हैं उन लोग, इसके कारण से हम लोग यहाँ पे। इस कारण से आप विरोध दर्ज करा रहे हैं कि जब नियम सबके लिए है तो फिर सबके लिए नियम होना चाहिए, एक अकेले आप लोगों के लिए नहीं है। किसके द्वारा मछली मारी जा रही थी? वो सरपंच के आदमी है, यहाँ के नहीं थे। फिर आपने क्या किया जब उनको मछली मारते देखा, तो आपने उनसे बात की कि यहाँ पर जब नियम विरुद्ध ये काम कर रहे हैं, क्या बोला सरपंच? हाँ, हम लोग बोले कि कौन मार, तो उन लोग कोई नहीं बताया। अब क्या प्रक्रिया है, क्योंकि अब यहाँ पर मछली पालने को मना किया गया था, लेकिन मछली सरपंच के द्वारा, सरपंच के आदमियों के द्वारा मछली मारी जा रही है। अब क्या कर रहे हैं आप लोग इसके लिए? अब जहाँ भी जाना पड़ेगा वहाँ जाएंगे और जो भी मछली मार रहे हैं उसके लिए हम लोग कार्यवाही करवाएंगे। आइए हमारे साथ बजरंग निषाद जी भी मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं कि क्या है पूरा मामला। जी बताएंगे। अब इसको निस्कारी के लिए दिया था, निस्कारी रहना चाहिए ना, बाहर के आदमी आके यहाँ जाल मछली मार रहे हैं। विरोध आप इसी बात का कर रहे हैं कि यहाँ पर बाहर के लोग जब निस्तारी का तालाब है तो यहाँ मछली ना मारे और गाँव को मारने ही नहीं देता, तो वो बाहर का आदमी क्यों मार रहे हैं। और इसको तो निस्कारी के लिए दिया था, तो यहाँ जब मछली डालना ही नहीं था। इसमें बीज डला है? अभी डला है वहाँ। किसके द्वारा बीज डाला गया? वो तो जो लिया है उसके द्वारा डला होगा, मेरे को मालूम नहीं कि कौन लिया है। जैसे आप मछुआरा संघ से हैं, कितने दिन पहले बीज डालते हो, फिर कितने दिन बाद मछली निकाली जाती है? करीब करीब 3-4 महीने पहले डालता है, उसके बाद ना 4-5 महीने बाद में आ जाता है। ये बात जब ये घटना हुई, यहाँ पर जाल डाला गया, मछली निकाली गई, इस बात की सूचना आपने सरपंच को दी कि आपके नियम के विरुद्ध यहाँ पर जाल डाला गया? नहीं, मैं तो नहीं दी थी, तो लेकिन वहाँ पर सरपंच खुद थी, ऐसे बोला था, मेरे को मालूम। मछली का निकालते समय सरपंच मौजूद था? हाँ था यहाँ। किसी ने विरोध नहीं किया? आपके समाज का कोई भी व्यक्ति वहाँ पर नहीं था? हमारे समाज का कोई नहीं था। वो भाई आया था, हमारे सदस्य, मतलब मछुआरा समिति का, तो बताया कि मैंने मना किया, फिर भी पैसा दिया, ऐसे ही बोल रहा था। पूरे मामले को लेकर के कुछ और जानकारियां निकल कर सामने आ रहे हैं। इस वक्त राकेश सिन्हा जी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि आखिर गांव वालों के साथ सरपंच के द्वारा इस तरीके की नीति किस लिए अपनाई जा रही है। निस्तारी के तालाब को निस्तारी के लेना छोड़ करके अब अपने ही लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए क्यों सरपंच के द्वारा जाल डलवाने की अनुमति दी गई? जी बताएं। ये हमको अभी पता चला 1 महीने पहले ग्राम पंचायत में तालाब के लिए आवेदन किए थे हम लोग, तो उन्होंने बताया सरपंच ने कि अब पहले से पोटियाबाद तालाब है वो पहले से निस्तार में था 2020 से। अब उसके बाद अगले महीने वो भी तालाब को निस्तार में रख दिए और ये भी तालाब को निस्तार में। तो अब दोनों तालाब निस्तार में नहीं रह सकता, ये मछली नीति में नियम विरुद्ध है। तो अब हमको ग्राम पंचायत द्वारा लिखित में हम लिए हैं उसको। अब उसके बाद 1 महीने बाद इसमें अचानक से हमने देखा कि यहाँ मछली मार रहे हैं कोई व्यक्ति द्वारा। अब वो कौन है इसकी जानकारी मेरे को भी नहीं था। मैंने फोन लगाया पुलिस थाना में और बताया था, इसको शिकायत किया था मैं खुद स्वयं, मेरे सदस्य लोग आए हुए थे। ऐसे कितने तालाब हैं जिन पे मछली पालने पर रोक लगाई गई? 2 तालाब है जिसको निस्तारी के लिए रखा गया है ग्राम पंचायत द्वारा, और अभी तो एक तालाब में मछली मार रहे हैं, उसमें भी मारते रहते हैं चोरी छुपे, वो हमको भी जानकारी नहीं। इस तालाब में पोटियाबाद बड़ा सा जाल बाहरी व्यक्ति द्वारा जाल चलाया जा रहा था।
कहीं ना कहीं सरपंच की मिली भगत इसमें सामने आ रही है कि अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उसमें जाल डाला गया, बाकी लोगों को निस्तारी के लिए तालाब है करके रोक लगाई। हम लोग गांव के पंजीकृत मछुआ समिति से हैं। हमारा भाई बजरंग निषाद जी भी जुड़े हुए हैं, ग्राम पंचायत हिर्री से, वो भी है। टिकेश्वरी साहू जी है, उपाध्यक्ष है समिति का, पंजीकृत मछुआ समिति का, और मैं भी सदस्य हूँ। तो हमारी ये मांग है, 2 तालाब है तो दोनों में से एक तालाब को निस्तार में रख के दूसरी तालाब को लीज में दिया जाए और जो इसमें मछली मारा है उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। जैसे आप बता रहे हैं कि निस्तारी मछली के लिए आपको भी स्वीकृति दी जाए, हाँ। इसके लिए आप लोगों ने कहाँ कहाँ प्रयास किया है? नहीं, हमको ये तालाब को निस्तार तालाब के लिए बोल दिया जाता है, फिर हम उसमें आवेदन नहीं लगाते क्योंकि वो मछुआ नीति में निस्तार लिख के आ जाता है, फिर उसमें हम आवेदन ही नहीं कर सकते। लेकिन आप अभी बता रहे हैं कि वहाँ पर सरपंच के आदमियों के द्वारा मछली पाली जा रही है, पकड़ी जा रही है, फिर कैसे करेंगे आप? वो अवैध रूप से है। अब उसको सरपंच बताएगा कि कैसे मरवाया है, क्या किया है, कितने साल के लिए दिया गया था। वो पुलिस थाना में रात को बुलाए थे तो हम लोग रात में गए थे 9 बजे रात को। कहीं ना कहीं सरपंच के द्वारा नियम का उल्लंघन किया जाए और सरपंच द्वारा तो नियम का उल्लंघन किया जा रहा है और दबावपूर्ण बात करते हैं सरपंच पति जो है। अब सरपंच से आप बाइट लोगे, सरपंच पति बोलता है नहीं हम लोग देंगे, हम लोग गुड फेस में दिए हैं बोलते हैं। उसके पंच 2-3 पंच है जो गुड फेस में दिए हैं, जो करना है जो कर लो बोलता है। ऐसा कहते हैं कि जो करना है कर लो बोलता है। फिर आप लोग क्या करते हैं? अब थाना में हम लोग दे दिए हैं, आवेदन दिए हैं थाना में, अब जांच के लिए आएंगे, ठीक है बस। तो उसके आगे हम कलेक्टर में भी जाएंगे अपनी बात रखने के लिए। उम्मीद आगामी दिनों में ऐसी रखते हैं कि ये इस तालाब जो है निस्तारी के लिए छोड़ा गया था, ऐसे में आप लोगों को आगामी दिनों में यदि सारी प्रक्रिया सही रही तो आपको ये इसमें मछली पालने दिया जाएगा। कोई भी एक तालाब में हमको मछली पालन के लिए दिया जाएगा, ये मैं रखता हूँ, आने वाला शासन हमको दिलाएगा। दाऊ जी बताओ कि आपके जो तालाब है दरी तालाब बोला आप यहाँ जो है पिछले 5 साल 2020 में जो है निस्तारी के तालाब ला आप जो है मछली पालन के लिए दे रहे हो। अभी कुछ समय पहले में रोक भी लगा दे हो का कुछ मामला रिशु की आप ऊपर आरोप लगा थे कि जो समिति वाले हैं ओला दे के बजाय दूर के कोई दूसरा व्यक्ति आप दे दो, ये सब आरोप में आपन ऊपर लगा थे। और 5 साल दे के पहले 1 साल पहले आप रोक भी लगा दे, निस्तारी तालाब फिर घोषित कर दो और पैसा लेन देन की भी बात कहा, का सच्चाई है आप बताओ। पहली बात को हम 1 रुपया ऊपर से ले भी नहीं है और दूसरा बात पंच के सहमति से सौंदर्यकरण गहरीकरण पर 5 साल भर देवर पुलिस सबके सहमति हुई तो वो 5 साल भर दे भी रहे हैं। अभी मीटिंग पुलिस को जब एला निस्तारी तालाब पर तरहा तालाब रख सकते तो वो मछली मारा लेते हैं, दोनों रोक लगा दो ऐसे करके सभी जाने पंच के सहमति से काम हुआ है। तो अभी रोक किससे लगा रहे हो? अब पंच लोग बोले, सभी पंच बोले तो रोक लगा देंगे। तो जो मछली डाले मछली फिर कैसे होगी? अब वो पंच लोग बताएंगे, जैसे कुछ बोलेंगे हम वैसे काम करेंगे। आप मैंने क्या वो एक तरह से एनओसी कहा जा सकते हैं, हालांकि वो सील आपने साइन नहीं लिखा हो में, लेकिन सब पंच मन के साइन है आप मन के। तो जब बोला दे हो आप मन तो वो लिखे है कि सौंदर्यीकरण करी, गहरीकरण करी, एक अच्छा तालाब आदर्श तालाब बना के दी, वहाँ तो ऐसे कुछ भी नजर नहीं आते पिछले 5 साल। तो ग्राम पंचायत का फायदा इसे कर से अब ग्राम पंचायत से हम पैसा नाम से देनी है, हम गहरीकरण करवाऊँ, साफ सफाई रखवाऊँ, बोलिस हम ध्यान होकर आधार हो गया ना और पंचमन बोलिस हम मना भी कर दें। अब काबर मना करी सही मना हो सकते के नजर में कुछ देखी सही बात होती है काबर बोलिस पंचमन दे पर बोलिस सबको सहमति से दे हम गहरीकरण हो गया। तो सौंदर्यीकरण संधारण कहाँ हो अब होगा 1 साल बचत करवाएंगे करके समझ रहे थे। अब ये लोग बोल रहे हैं मना कर रहे हैं तो फिर मना कर देते हैं। तो आपके गांव के जो रजिस्टर्ड संस्था है समिति है उखर कहना है कि हमारे होते हुए दूसरा नहीं दिया जा सके, तो वो दूसरा काबर नहीं संस्था बनाए गांव से और देहन हम 5 तालाब लेते हैं, 7-8 एकड़ की जमीन उन लोग से बांध लेते हैं। आगे लोग आवेदन डाले रहे हैं कन्हार तालाब पर बोला पुलिस पंच में सबको सहमति से पुलिस से निस्तारी पर वो सब पानी नहाए पर गन्नौर से सब तालाब में प्राइवेट तालाब जाता है। काबुली से ऐसा खसरा भी नहीं, इसका रजिस्टर्ड भी नहीं तालाब, लेकिन कोई रिकॉर्ड भी नहीं तालाब गाँव में ऐसा इसके बाद में अभी दरा तालाब को हो गया। ग्राम पंचायत का फायदा है इससे? ग्राम पंचायत का फायदा कुछ नहीं हुआ हमें, सिर्फ उनमें गहरीकरण वगैरह पर पुलिस के सौंदर्यकरण पर ओकर नाम से मैं दे गया हूँ, मैं 5 पैसा ऊपर से न दे हूँ न मैं ओकर से और ओकर बारे में कोई बात भी नहीं करेंगे। आपके गांव के व्यक्ति हैं या आपके गांव के जितना भी
समिति नहीं दे हो तो समूह दे सकते हो, लेकिन अन्यथा जो 8-10 किलोमीटर रेंज के बाहर के व्यक्ति दूर के आदमी खबर दे हुआ। अब जिला को कर सहमति है करने पुलिस पंचमन के ओला देवो बोली स्थिति में थे गाँव में कोई ऐसे कलेक्शन नहीं है, कोई आवेदन नहीं मिला, इसलिए हमारे वसीला के कुछ बातें नहीं। आपको जो समिति वाले में तो थाना में आवेदन दे दे, समिति वाले हैं जो तो गांव के समिति वाले हैं वो थाना में आवेदन दे कि हमारे होते हुए दूसरा देश करके और रोक लगाए बाद और मछली पालन करे थे, मछली मारते करते नहीं। रोक तो लगाए, रोक लगाए के बाद वो जानकारी नहीं से कोई नहीं बताया नहीं सोला कि मछली मारना करके वो आके अचानक से जाए डायरेक्ट बोला पता चली मैं क्या तो मना नहीं करवा दे भाई, हम मना करके मछली मारे। अच्छा, ये जो प्रस्ताव आप मन जैसे तो ग्राम सभा लेके प्रस्ताव देते हो कि पंचमन और सरपंच इकट्ठा हो? ये तो पंचमन देंगे, पंच सरपंच को करके देंगे। ठीक है। अच्छा, बाकी जितना गांव में जितना भी तालाब आप मन दे हो वो तालाब में से ग्राम पंचायत का आयोजित होते हैं? अब तो बांधा तालाब बतिया नौकर मिला जो दिए थे तो दरी तालाब नाम से छुया तालाब भूल ध्यान ओकरो किस्त पटा जाते हैं। कतेक प्रस्तावित तो कतेक राशि मुहैया होती ग्राम पंचायत में? अलग साल के बढ़ते हैं क्रम में जाते हैं। फिर भी अंदाजा एक तालाब के बताओ ना। 12-13 हज़ार के आसपास, 12-13 से चालू है। कतेक मंथली की सालाना? सालाना 12-13 हज़ार। तो ये तालाब आप खाली संधारण के नाम पे दे दो। ठीक है, आपको परिचय बता दो। मैं बेरोजगारी साहू सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत। अभी हमने आपको हिर्री गांव के दर्री तालाब की पूरी बात बताई। एक तरफ समिति समूह के लोग थे, मछुआरा संघ के लोग थे और दूसरी तरफ सरपंच पति। जिस तरीके से समूह के लोगों ने उपाध्यक्ष ने और सदस्य ने सारी बात बताई, उनका कहना था कि सरपंच के विरुद्ध तालाब में जाल डालकर मछली पालन किया जा रहा है, मछली पकड़ा जा रहा है। सरपंच ने मनाही की थी, लेकिन अब सरपंच स्वयं अपने आदमियों को भेज करके तालाब से मछली निकलवा रहे हैं, ये समूह के लोगों का कहना था। वहीं जब सरपंच पति से बातचीत की गई तो उन्होंने सारी बातों का खंडन किया। उनका कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों का कहना है कि जब निस्तारी के लिए तालाब दिया गया था और मछली पालन और जाल डालने की मनाही थी तो सरपंच ने अपने लोगों को मछली पालने की अनुमति वहां पर क्यों दी। कुल मिलाकर के मामला कुछ दोनों का जवाब जब हमने सुना तो दोनों तरफ से मामला कुछ गोलमोल नजर आया। फिलहाल समिति के लोगों ने, समूह के लोगों ने, सदस्यों ने, उपाध्यक्ष ने सरपंच द्वारा जो भी काम किया गया है, इनका जो जैसे कहना है कि सरपंच की मिली भगत से काम हो रहा है, इसके लिए जिला मुख्यालय में कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपने की भी बात कही है। ज्ञापन सौंपने के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है, अब आगे की अपडेट में आपको हम जानकारी। कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ ग्राम दर्री से मैं वीना।